लोंगडिंग में हिमांशु डीसी सर के समय पे शायद एक बार नोटिस इशू किया था कि लोंगडिंग टाउन एरिया के जितने भी एरिया के अंदर में जैसे बेम्बू नहीं गाड़ना है, बेम्बू नहीं पालना है, यानी कि बेम्बू कल्टीवेशन नहीं करना है। और पशुपालन जैसे सूअर, गाय, बकरा, मुर्गा वगैरह नहीं पालना है, यानी नहीं छोड़ना है, टाउन में खुला नहीं छोड़ना है। इस तरह के शायद एक बार नोटिस इशू किया था और शायद एक्शन भी लिया था शायद उस समय। सारे जितने भी बेम्बू है टाउन के अंदर में सारे काटे गए थे। इसके बाद आज काफ़ी साल हो चुका है। अब देखने को मिलता है कि लोंगडिंग टाउन के जितने भी अंदर है, बाज़ार से लेकर डीसी बंगला तक, इधर एलबी रोड के तेनाली से लेकर पूरा हेलफिल तक, हायर सेकेंडरी रास्ता से लेकर जदवा तक पूरा बेम्बू अभी दिखाई दे रहा है। तो मैं हमेशा तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, सरकार से या बड़े बड़े लीडर से, बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों से मैं सवाल करते आया हूँ, लेकिन आज जनता से एक सवाल है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज जनता से ही एक सवाल करेंगे हम। जितने भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन के अंदर में रह रहे हैं, क्या आपको टाउन एरिया के लोकेशन कैसे सजा के रखना है, कैसे रखना है, ये आपके ऊपर है। आप सब ने कभी कभी देखा होगा अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाने से, शहरों में जाने से, जैसे कि मान लीजिए हम जस्ट नज़दीक वाला, हम जब तिनसुकिया पे जाते हैं, डिब्रूगढ़ पे जाते हैं, तो एक गाय भी निकल के आता है हम लोग को रास्ता में, तो कितना गुस्सा थकता है। एक बकरा भी घूम के निकल आता है तो कितना हम गुस्सा थकता है। और टाउन के एरिया के बीच में जैसे बॉयलर फार्म हो गया, जैसे पिगरी हो गया, जो कोई गाहरी पालता है, गन आने से, टाउन के बीच गन आने से इतना थुकता है उनके मालिक पर, उनके टाउन पर। तो ये भी आप भी तो खुद थुकता ही है। टाउन के एरिया में आप सब जानता ही है, एक बेम्बू होना बहुत ही बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक नंबर मेन तो ये इलेक्ट्रिसिटी वायर लाइन के लिए है, करंट वायर के लिए ये बहुत ही डिस्टर्ब होने वाली बात है, ये है। दूसरा हो गया उसका ब्रांच जो है, ये रूट्स जो है बेम्बू का, जो जितना काटेगा उतना ही बढ़ेगा, जितना काटेगा उतना ही बढ़ते जाएगा। एरिया कवर करता है, बहुत एरिया। एक बेम्बू आप गाड़ेगा, एक बेम्बू आप लगाएगा तो 100,000 बेम्बू ऐसा फैल जाता है, ऐसा चीज़ है। तो ये मेरा जनता से ही सवाल है, टाउन हमको कैसा होने से ठीक है, ये आपके ऊपर है। टाउन में जब हम लोग बाहर में जाने से, पासीघाट जाने से, जीरो, हम लोग तो जीरो का तारीफ कर रहा है, हम जीरो का तारीफ कर रहा है, पासीघाट टाउन का तारीफ कर रहा है, हम लोग तेजू नमसाई का तारीफ कर रहा है। क्यों? वो भी तो डिस्ट्रिक्ट है, हम भी तो डिस्ट्रिक्ट है। ये सब हम सबके ऊपर में है कि अपना डिस्ट्रिक्ट, दूसरा को तारीफ करिए कोई नहीं, लेकिन उसी तरह अपना डिस्ट्रिक्ट को भी तो हमें सजाना पड़ेगा ना। हम सबके ऊपर में है, अभी कैसा रखना है। मैं एक बात बोलूँगा और ख़राब मत पाइए, हाँ ये सच है, लेकिन टाउन में तो हर कोई डीसी से लेकर स्वीपर तक जो है सर्विस में नहीं रहता है। मैं टाउन एरिया को बात कर रहा हूँ, नहीं गाँव इलाके का। और ऐसे बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं, मंत्री, नेताएं और पंचायत लीडर्स, बड़े बड़े ZPM, ZPC जैसा, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बाकी तो डिपार्टमेंट के स्टाफ ही है। चाहे आप स्वीपर करो, चाहे आप IRBN में हो, चाहे आप कोई किरानी हो, LDC हो, UDC हो, कोई पियोन हो, स्कूल टीचिंग स्टाफ हो, अलग अलग डिपार्टमेंट का, फॉरेस्टर हो या फॉरेस्ट गार्ड हो या APP पुलिस हो, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में ही काम करके आप गवर्नमेंट जॉब करके तो इसी टाउन में बैठ रहे हैं ना। हम खेती करने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे, हमें थोड़ी ना, हमें पशुपालन करके हमें अपना घर परिवार पालना है टाउन में, ना कि हम कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम कोई खेती बाड़ी करके
कोई फार्मिंग करके हमें खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। यहाँ में तो टाउन में तो 100% 95% बोलिए, 95% तो सर्विस में नहीं होगा। बाकी कॉन्ट्रैक्टर हो गया, पंचायत लीडर हो गया, नेता मंत्री हो गया होगा। ऐसे तो गांव वाला क्यों आके हम यहाँ में खेती करने के लिए आएगा? उल्टा अपना इतना अच्छा जगह छोड़ के, गांव से अपना एरिया, अपना गांव में इतना ज़मीन ज़्यादा छोड़ के क्यों यहाँ पे हम लोग फार्मिंग करने के लिए आएगा टाउन में, कानूबरी में, लॉन्गडिंग में? तो ये सब हम लोग का ही ऊपर में है। कैमरा में इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि जितना भी यहाँ रह रहे हैं आप सबको पता है कि लॉन्गडिंग में कहाँ कहाँ बेम्बू है, ऑर्डर कौन कौन है, पूरा पता है। यहाँ से अभी नज़र आ रहा है हमको, इधर घूमूंगा तो भी पूरा बेम्बू, इधर से सीधा देखता हूँ तो बेम्बू है, राइट घूमूंगा तो बेम्बू है, पीछे देखूंगा तो बेम्बू ही है। तो ये सब अभी क्या करना चाहिए आप लोग डिसाइड कर लीजिए, और टाउन को कैसे रखना है। और जब डीसी से भी हम मिलेंगे तो जब कभी हम सवाल भी करेंगे, जानकारी जुटाएंगे कि टाउन का अभी किस प्रकार हमें टाउन मेंटेन करना है। ये भी तो पब्लिक को जानना पड़ेगा ना। आप खुद चाहते होंगे कि हमारा भी लॉन्गडिंग डेवलप हो, सुंदर हो, यहाँ टूरिस्ट आए, हम भी दूसरों की तरह अच्छा से टाउन एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन करके हम शहर बसाएंगे। ऐसा आप भी तो चाहते होंगे। तो ऐसे में टाउन का बीच में ही मुर्गी हज़ारों पाल के हम बॉयलर खोल के नहीं बेच सकते। टाउन के बीच में ही हम पिगरी खोल के फार्मिंग करके हम नहीं बेचने के लिए आए हैं। टाउन के बीच में ही हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कल्टीवेशन करने के लिए हम नहीं आए हैं। यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं 95% सर्विस में ही होगा। आपका गवर्नमेंट जॉब है, घर परिवार चलने के लिए, आपका चलाने के लिए आप जॉब किया है, जितना भी है। बाकी तो कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो तो जहाँ से भी करोड़ों रुपया है तो खरीद के लेंगे। बाकी तो मंत्री नेता है, तो क्या ही प्रॉब्लम है उन सब का। बाकी गांव वाला तो आएगा ही नहीं यहाँ खेती करने के लिए, उल्टा अपना गांव इतना अच्छा ज़मीन ज़्यादा छोड़ के। तो ये बात है। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या करने से सही है। हम भी अगर लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट को अच्छा से मेंटेन डिसिप्लिन के साथ अगर हमें रखना है तो ये सब कुछ सिर्फ डीसी का ही इंतज़ार क्यों करना है, सिर्फ लीडर का ही इंतज़ार क्यों करना है? हम एक आदमी, हम जनता एक आदमी इस तरह का सोचेंगे ना, ऑटोमेटिकली एक दिन में, एक रात में हम चमक जाएंगे। अगर आपको फार्मिंग करने में इंटरेस्ट है, अगर समय टाइम है, निकल सकता है, टाइम दे सकता है, तो टाउन के अंदर में नहीं होके गांव में किसी का ज़मीन जायदाद भी तो देता होगा, वहाँ पे जाके भी तो हम लोग कर सकता है। शेयरिंग सिस्टम में या पार्टनरशिप में या ज़मीन खरीद के या अपने गांव में अपने ज़मीन पे कल्टीवेशन कर सकता है। आप जो भी कल्टीवेशन करना है, जो भी पशुपालन करना है, अपना घर में, अपना परिवार में, फैमिली को देखने के लिए रख सकता है। तो इस तरह से हम लोग बिजनेस भी कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब करके बिजनेस मत करिए, लेकिन सही जगह पे और जहाँ होना चाहिए, सिर्फ टाउन के एरिया पे नहीं। जैसे कानूबरी टाउन के बीच में नहीं और लॉन्गडिंग टाउन के बीच में नहीं। ऐसे टाउन के बीच में वो सब पेड़ लगाना चाहिए जो हमें ऑक्सीजन देता हो, वो सब पेड़ पौधे रोना चाहिए जो हमें गर्मी से बचाता हो। ऐसे कुछ करना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, लेकिन बेम्बू से नहीं, ऑक्सीजन पेड़ से। बाकी आप सब समझदार है, मेरे और सब क्या ही बोले। आप खुद समझदार है तो आप खुद जानना चाहिए। तो चलिए, बस यही मैसेज आज लॉन्गडिंग के, कानूबरी के जनता से हम पूछना था कि हमें टाउन को कैसा डेवलप, कैसे मेंटेन करके रखना है। ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। सिर्फ गवर्नमेंट का ही भरोसा भी क्यों बैठना है, सिर्फ लीडर सबका भरोसा भी ही क्यों बैठना है। हर व्यक्ति, एक एक आदमी हम कोशिश करेंगे तो रातों रात हम भी चमकेंगे। हम लोग चाहते हैं कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में भी टूरिस्ट आए, तो कैसे आएगा?
हम भी तो उस जगह चाहता है ना, जिस जगह सुंदर हो, जिस जगह में कुछ देखने लायक हो, जिस जगह का आदमी बिहेवियर अच्छा हो, जिस जगह का जिस एरिया का आदमी थोड़ा डिसिप्लिन हो, ऐसे जगह में जाना चाहेंगे फैमिली तौर, कभी छुट्टियों पे अपने बच्चों को लेकर या अपने दोस्ती यारी के साथ। तो वैसे ही बनाना पड़ेगा हम अपना एरिया को, तब बाहर से लोग तभी आएंगे। ऐसे ही टूरिस्ट नाम हम लोग डिक्लेयर करने से नहीं आएगा। ये सब सोचना हम लोग का एक एक व्यक्ति का काम है। तो चले आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक इंतजार बने रहिए।